हाँ, बिल्कुल जवाब देते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, बार-बार इमाम कबीर की फोटो दिखा रहे हैं। एक कहावत होती है, आसमान से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, सीप में गिरती है तो मोती, कदली फल में गिरती है तो कपूर, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। उस कारण से हो जाता है। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने ये कह रहे हैं, प्रमाण दिखाइए। सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर में सिर्फ 563 किलोमीटर का एरिया रह गया है जिसमें फेंसिंग नहीं हो पाई है, और वो बंगाल का इलाका है। तो आप हाउस पे दिया गया बयान है, इसलिए वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तीसरी बात, इसी सदन में अभी इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया कि 1996 में स्टेटमेंट दिया गया कांग्रेस सरकार के समय में कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। श्री प्रकाश जायसवाल, इंद्रजीत गुप्ता जी ने दिया था, गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने 2006 में दिया, जो एमओएस होम थे कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी हमारे। ये कब 2006 की बात। जनरल एसके सिन्हा जो असम के गवर्नर थे, उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया है कि 5,000 लोग पर डे भारत में आ रहे हैं। होने के बाद कितना रोहिंग्या मिला, बोलो ना, परेशान होने के लिए बोलिए। और सुनिए, जाके वीडियो देखिए, अगस्त 2005 में सबसे ज्यादा उद्वेलित कौन था कि बांग्लादेशियों में की घुसपैठ हो रही है? ममता बनर्जी, जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी के ऊपर फाइल फेंकी थी। बिहार में 48 लाख लोगों के वोट कटे और 48 लोग भी नहीं आए। वो होते घुसपैठिया। बता घुसपैठियों और घुसपैठियों को देखना है तो भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल के बॉर्डर पर जाने की लाइन लगी हुई दिख रही है, यहां से भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एनडीए ने जब से मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी रखा है, तब से विपक्ष अपनी छाती पीट रहा है। दोस्तों, उधर पश्चिम बंगाल में जब से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हुआ है, तब से पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ है। दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, एआईएमआईएम के प्रवक्ता शोएब जमई और टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार में बहुत ही जोरदार बहस देखने को मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरह के लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय जी, आप किधर खड़े हैं इस तरह के बयान पर और ये बाबरी मस्जिद पर जो मुर्शिदाबाद में बना रहे हैं? देखिए, आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, नौजवान को कैसे अच्छा शिक्षा मिले, आम जनमानस को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है 12 करोड़ मजदूरों का, जो सबसे अपने आजीविका किसी तरह चलाते हैं श्रम करके, शारीरिक श्रम करके, जो गांधी जी कहते थे श्रम की गरिमा बनी रहे इस देश में, वो 12 करोड़ परिवार हैं। आप सब नौजवान साथी हैं, आप समझिए उनके दर्द को। सरकार, हमने गारंटी दी थी उनको कि उनको जब चाहें उनको कम से कम 15 दिन का उनको रोजगार जब वो मांगेंगे तो सरकार को देना मजबूरी होगी 15 दिन के अंदर। उसको जो है उस मनरेगा को इस सरकार ने खत्म कर दिया। गांधी जी के नाम से हो सकता है भाजपा के साथियों को नफरत हो, मुश्किल हो, दिक्कत हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये चलता है वैचारिक आधार पर। तभी गांधी जी को मारने वाले गोडसे उसकी पूजा करते हैं भाजपा के चल झूठा लोग, या उस विचारधारा के लोगों को प्रमोट करते हैं। पर यह भी सच है कि क्या गांधी जी से आप नफरत करते करते इस देश में गरीब, सबसे गरीब, जिसके उत्थान की जरूरत है और भगवान राम के पुत्र वो भी हैं, उनसे आप नफरत करने लगेंगे? आज सच्चाई यही है। कल जो कानून को खत्म किया गया और एक नया कानून ला करके राम जी को धोखा देने का कैसे प्रयास हुआ, मैं ये जरा जता देना चाहता हूं। जब जब बीजेपी को मिलता है मौका, भगवान राम और गांधी को ये धोखा देने का काम लगातार आपने किया। कैसे किया? एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, धोखा अराउंड द कॉर्नर, 2022 में आई है, जरा उसको देखिएगा। और एक मूवी और है साजिश, ये साजिश 1988 की है। इस दोनों में दिखाया गया है कि कैसे धीरे धीरे सरकार जो है धोखा देकर के और लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अभी जिस तरह गरीबों के साथ धोखा किया है, ओ राम जी, ये गाना होगा देवदास में, ओ राम जी हाँ। मार डाला। जो इस देश का सबसे गरीब है वो आज यही गा रहा है, हाँ। वो श्रमिक जिसका अधिकार छीन लिया आपने, और यहां आप विवाद कर रहे हैं राम जी, रघुपति राघव राजा राम, उस राम पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बंगाल में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना? ऐसा लग रहा है मोक्ष पा लिए। बंगाल में चुनाव लड़ना है कि नहीं? एकदम लड़ना है, बंगाल लड़ना है ना, एकदम लड़ेंगे। तो फिर कैसे चुनाव लड़ने के लिए लड़ाई छिड़ गई। चुनाव लड़ने के लिए अल्लाह ईश्वर तेरो नाम पर प्रश्न लगाकर देश में अशांति फैलाए, हुमायूं कबीर कह रहे हैं उनको टीएमसी से निलंबित कर दिया गया। क्या ये चाहता है देश का लोग? कच्चा ही नहीं, इस देश के संविधान के साथ निलंबित कर दिया टीएमसी ने। वो कह रहे हैं कि अलायंस कर रहे हो वैसी साहब के साथ। मतलब बिहार में आपने जो आरजेडी का वोट बैंक में सेंध लगाया सीमांचल में, वही स्ट्रेटेजी से चलेंगे क्या यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। देखिए, आपने शुरुआत में एक वक्तव्य कहा हमारे माननीय टीएमसी के समर्थक बाबू को कि ऐसा खाली पिच क्यों दे देते हैं ताकि भाजपा वाले बैटिंग करते रहे, बोला आपने, है ना? ये खेल पिछले 10 सालों से चल रहा है। बंगाल में 2 पार्टी सिस्टम बनाया जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोटर बेस था वो श्रिंक होते होते 36% से 3% आ गया, और 2 पार्टी सिस्टम बन गया। भाजपा का 3% से पिछले 10 सालों में 34% हो गया, और जो टीएमसी का है तो इतना है। ये ममता दीदी जी हैं, वो एनडीए की भी पार्टनर रही हैं, रेल मंत्री रही हैं, आप जानते हैं। तो आपस में किस तरह का ये गेम है,
ये जनता को बहुत देर से समझ में अरे आएगा। अपना गेम बताइए ना। नहीं देखिए, जैसे बिहार में आपने जब तक हम खोजे दूसरे कितने का गेम नहीं 50% बताएंगे, से तब तक ज्यादा हमारा मुस्लिम पत्ता वोट कैसे बैंक वाली खुलेगा? सीट है, वहीं चुनाव लड़े, यहाँ मुस्लिम वाले बहुल सीटें खोजी कि नहीं खोजी अभी? हुमायूं कबीर हूँ, ये सीख तो रहे हैं बीजेपी ही से ना। उनको मालूम है कि भाजपा ने 2014 के बाद से ये पिच तैयार कर दी कि अगर आप हिंदुत्व या धार्मिक राजनीति को ज्यादा सामने रख के काम करेंगे तो जनता आपसे जनहित के मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगी, वो वोट आपको देगी। ये समझ लिया उन्होंने, हुमायूं कबीर ने भी, कि हमें भी यही करना चाहिए। देखिए हमारी पार्टी से अभी कोई ना आधिकारिक हमारा कोई बयान है इस पर, और ना ही किसी किस्म की अभी कोई भाई कोई नेता है अपने क्षेत्र में मकबूल होंगे, जनता उनके पीछे। बाबरी सियासत में मस्जिद कुछ बननी भी हो चाहिए सकती वहाँ है। नहीं, इस पर बननी हमारी- चाहिए, नहीं बननी चाहिए? इस पर जल्दी। हमारी कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। धार्मिक बुनियाद पर कोई टिप्पणी नहीं। जिससे अपनी पार्टी का और नाम मुसलमान रखा है, जिस बुनियाद पर आप वो धर्म इनसे पे और ज्ञान उनसे दे रहा सवाल है। पूछ रहे थे, कमाल करते हैं एकदम, कमाल है। पार्टी का ही नाम आपने लिखा है। आज के इस डिबेट में अरे भारत कहीं तो घुसा लीजिए उसमें। आज के इस डिबेट में धार्मिक मुद्दों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं, नो वाह, कमेंट्स, थैंक वाह, यू। एकदम। चलिए और इधर से आइए, आप आइए। मैम, मैं सुधांशु सर से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये मनरेगा है, ये राम जी नाम बदल कर दिया है, इसकी जगह पे कोई स्वतंत्र संग्राम भी नाम हो सकता था। अब राम जी की वैल्यू महात्मा गांधी से कम होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे राम जी पे टिप्पणी किया गया है, अगर किसी और धर्म पे ये टिप्पणी किया जाता तो क्या सरकार के यही बर्ताव होता? ठीक है, एक एक कमेंट यहाँ से शुरू करते हैं। सुधांशु जी, कि जी राम जी करने पर इस बच्चे का प्रश्न था। वो जी राम जी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आया है। हमने कोई उसको राम से नहीं कहा है, मगर राम से लेकर इनको प्रॉब्लम हुई। जैसे इंडिया नाम इन्होंने रखा था पर दिल में पाकिस्तान था, वो एक अलग बात थी। इसलिए हमने जो कहा है उसका नाम है कि गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो क्या हुआ? जी राम जी। और वो तो कहीं एब्रिविएशन में भी राम आ जाए तो ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगता है, बिना वो सोचे दिखाई तो पड़ा। नहीं रखा अब होगा, मैं एक फैक्ट सोच बताना के ही चाहता रखा हूं। होगा ना। जहां तक भगवान राम की बात इतने है, भोले नहीं तो हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए भगवान राम हिंदुओं के तो है ही, दो भोले और आपस मैं में बात पूछना कर रहे चाहता हैं। हूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। दुनिया में आज की डेट में, एक मिनट में भगवान राम के विषय में एक बात कहना चाहता जी। हूं। आज दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश कौन है? थाईलैंड। वहां का राजा क्या टाइटल होल्ड करता है? किंग राम। जाके चेक कर लीजिएगा। इससे पहले वाले भूमि बल अतुल तेज थे, अब दूसरे राजा हैं उनके बेटे। अब आइए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, भारत में नहीं आती है। अब आइए साहब, वेस्ट में क्रिश्चियन था, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट कहां चला? पूरे यूरोप में, वो सारे के सारे क्रिश्चियन थे। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, राम का नाम एक और जगह है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक के मैं ऊपर एक इसका बड़ा छोटा सा सा शहर है जवाब जिसका देना नाम है राम अल्लाह। अल्लाह तो समझ में आता है, सुधांशु जी, राम छोटा कहां जवाब। से आया उसको जरा सोचिएगा एक सेकंड। और वैसे भी इन लोगों के यहां जो मोजेस से लेके फेराहो तक की डायनेस्टी है, तो उसके जो पहले राजा का नाम है RAMSES, राम से है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, बाकी समझने वाले समझ रहे हैं, ठीक है, ना छोटा समझने सा वाले जवाब। नहीं। और मैं लास्ट में एक लाइन पूरा कर। एक मैं इनसे अपने मित्र उपाध्याय जी से, छोटे भाइयों में कहना चाहता हूं, देखिए सारे दर्शक देख लें और सारे लोग सुन लें। बिहार चुनाव में 2010 में मैंने पार्लियामेंट में बोला था 4 सीटें 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त करने वाली कांग्रेस ने कहा था मेरा वोट चोरी हो गया। आज बंगाल में कितनी सीट है कांग्रेस के पास? 0। अब फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया। पहले बता दीजिएगा आपके पास था क्या जो चोरी हो गया, इसलिए पहले से समझ लीजिए जो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राम कहां है? मैं जवाब- जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए हम लोग कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। छोटा सा जवाब। इस बीच एक खबर आ रही है अपने दर्शकों मेरा वो रेफरेंस प्रश्न ठीक नहीं। सुधांशु जी से है। सुधांशु जी, जहां हम कुछ दिन पहले देखें मेसी के आने पे स्टेडियम में काफी तोड़ फोड़ हुआ बंगाल में, तो उसके लिए टीएमसी के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने माफी मांगा और जो खेल मंत्री हैं उनको निलंबित कर दिया। तो ये यूपी में और दिल्ली में जो कुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसमें कई सारे जाने गई थी, और दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुआ था तो उसमें सरकार चुप क्यों रहती? जवाब दीजिए। देखिए कुंभ की जो व्यवस्था थी, अच्छा। मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए और एक दुखद दुर्घटना हुई थी। और कुंभ में इससे पूर्व भी हुई थी, वो अलग बात है। जैसे आपने कलकत्ता की घटना का उल्लेख किया, कोलकाता की, बेंगलुरु में भी तो हुआ था आईपीएल मैच में, तमिलनाडु में भी हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडी गठबंधन के राज्य हैं, इन लोगों के जहां जब सत्ता आती तो कार्यकर्ता अपने को कानून से ऊपर समझने लगता है। इस कारण से व्यवस्था को मानने और मर्यादा न मानने के कारण यह समस्या आती है। ये लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना चाहते। ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां जहां बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, क्या इलाज है इसका? सुनिए, पहले दुबे जी को जवाब दे देता हूं। हुमायूं कुमायूं है क्या? एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी और कैलाश विजयवर्गीय जी है, उसको दिलों में है, ठीक है, हो चुका भैया। दिलों में है। देखिए- दूसरे नंबर बात है मैदान के बारे में, मेरे बाबू बोल रहे थे, बाबू मैदान में सबको जाने का अधिकार है, कोई मैसी आएंगे तो आप जय श्री राम करके क्यों आप तोड़फान करने के लिए मैदान में जाओगे? अब भगवा झंडा लेके मैदान में भी भगवा झंडा लेके जाया जाता है क्या? आप बोलो, जिसको पकड़ा गया शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं हम इस सभी को रिहा करने के जो लीगल सपोर्ट है हम देंगे। रह गया बॉर्डर वाला। अच्छा सुधांशु जी, एक भी लेटर दिखाइए तो जो आप चीफ सेक्रेटरी को पास भेजा है, ममता दीदी को पास भेजा है बॉर्डर को ये करने के लिए, बॉर्डर मतलब पूरा तैयार करने, कब दिया, कौन सा डेट में दिखाइए तो, नोटिफिकेशन दिखाइए तो। दिखा नहीं सकता। बॉर्डर जिम्मेवारी सुधांशु जी आपको है, वो देखने गृह मंत्री का
अंडर में बीएसएफ पड़ता है, बीएसएफ को सुपर मॉनिटरिंग करता है, आईबी करता है, इंटेलिजेंस, वो भी गृह मंत्री जी के अंडर में पड़ता है, एनआईए देखता है, जो मतलब जो आतंकवादी है उसको। सुपर मॉनिटरिंग कौन करता है मालूम है? जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में दफ्तर रहता है, रॉ रिचार्ज एनालिसिस विंग, वो करता है। अगर आप चारों तरफ से फेलियर हो जाएंगे, घुसपैठे घुस जाएंगे, आप अपने नाम पे बोले, वो पैसा लेकर घुसपैठे घुसा जाता है, वहां पर बीएसएफ पैसा लेकर घुसाता है। ये मैं नहीं बोला, दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुका, वो बोल चुका है। आप संभाल नहीं पाते हो बॉर्डर, देश नहीं संभाल पाते, गृह मंत्री रह के क्या हो जाएगा? आप इस्तीफा दे रहे हो ना? कौन बोल रहा है? आप 5 करोड़ एनसीआईबी बोल रहा है, 5 करोड़ की एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा है, अमित शाह के दफ्तर के अंदर में बोला 5 करोड़ घुसपैठे हिंदुस्तान के अंदर में। तो अभी तो आया इनको साथ में रोहिंग्या भी, तो राजनाथ सिंह जी को जब गृह मंत्री थे उसको समय आए थे। रोहिंग्या तो मतलब ये ऐसे नहीं झपक के नहीं आ गए यहाँ पर, लेकिन वो कौन सा बॉर्डर था बंगाल को साथ में म्यांमार को जिसमें रोहिंग्या आ गया? आप बताइए। हाँ बिल्कुल जवाब दे देते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, ये बार बार हिमायू कबीर की फोटो दिखा रहे हैं। एक कहावत होती है, आसमान से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, सीप में गिरती है तो मोती, कदली फल में गिरती है तो कपूर, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। उस कारण से हो जाता है। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने ये कह रहे हैं, प्रमाण दिखाइए। सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर में सिर्फ 563 किलोमीटर का एरिया रह गया है जिसमें फेंसिंग नहीं हो पाई है, और वो बंगाल का इलाका है। तो आप हाउस पे दिया गया बयान है, इसलिए वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तीसरी बात, इसी सदन में अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म से बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया कि 1996 में स्टेटमेंट दिया गया कांग्रेस सरकार के समय में कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। श्री प्रकाश जायसवाल, इंद्रजीत गुप्ता जी ने दिया था, गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने 2006 में दिया, जो एमओएस होम थे, 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं भारत। ये कब है? 2006 की बात। जनरल एसके सिन्हा जो असम के गवर्नर थे, उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया है कि 5,000 लोग पर डे भारत में आ रहे हैं। एसआईआर होने के बाद कितना रोहिंग्या मिला है? बोलो ना। अरे परेशान बोलने के लिए बोलिए। और सुनिए, जाके वीडियो देखिए, अगस्त 2005 में सबसे ज्यादा उद्वेलित कौन था कि बांग्लादेशियों में की घुसपैठ हो रही है? ममता बनर्जी, जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी के ऊपर फाइल फेंकी थी। घुसपैठियों पे चर्चा नहीं हो रही। मिला एसआईआर में? कितना रोहिंग्या मिला एसआईआर में? टोटल कितना रोहिंग्या है वर्ल्ड में? आप बोलो ना। आप बिहार में 48 लाख लोगों के वोट कटे और 48 लोग भी नहीं आए, वो होते हैं घुसपैठिया। बता घुसपैठिया, और घुसपैठियों को देखना है तो भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल के बॉर्डर पर जाने की लाइन लगी हुई दिख रही है, यहां से भाग रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।